बस ब्रेक लेता हूँ, फिर संजय जी और अनुराग के पास आऊँगा, आगे चर्चा बढ़ाते हैं हम लोग। एक बात अभी आपने जो कही ना, उसको मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें था कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करता है, बहुत डेटा देखता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करता है ना, वो पेसिमिस्ट हो जाता है। बिकॉज उसके पास पेसिमिज्म के लिए फैक्ट है सामने। मेरे को दिख रहा तो मैं कैसे कहूँ कि ये गलत है, लेकिन ऑप्टिमिज्म के लिए आपको आपने या तो गेस करना है या बिलीफ सिस्टम आपको बहुत मजबूत करना है कि मुझे को ऐसा लगता है कि 10 साल में दुनिया इधर से उधर होगी। तो अगर आप कम ज्ञानी हैं तो आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, और आप बहुत पढ़ लिया आपने तो आप बाय डिफॉल्ट पेसिमिज्म। ये एक डिबेटेबल है, ये बहुत मज़ेदार किताब थी जो मैं पढ़ रहा था कि अगर आपको बहुत सारे डेटा दे दिए ना तो आप तो दुखी हो जाओगे, यार यार तो सब नीचे की तरफ ही जा रही है। इसीलिए शायद इसीलिए मैं हो सकता गलत हो कि रेटिंग जो डाउनग्रेड्स आते हैं एकदम अंत में आते हैं जब कहानी हो चुकी होती है, क्योंकि वो डेटा बैक्ड है। यानी छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, लौट के आते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों से ये आईटी शेयर भारत में क्यों चल रहे हैं, अनुराग ने थोड़ा एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं उसमें सवाल मेरा ये है कि 30%, 40%, 50% तक रिकवरी इंडियन आईटी सेक्टर में हुई है लो से, ये क्यों हो रही है और इस साल की थीम फिर क्या हो? दोस्त मतलब ये ऐसे ही जाएगा क्या कि निवेश करें या कुछ करें, आइडियाज़ थीम्स क्या पढ़ें? और इस बीच ब्रेक में अगर किसी के पास चैट जीपीटी हो तो उसमें कृपया खोल के देखें ना कि वो क्या बता रहा मार्केट डायरेक्शन के लिए। अनुराग जी के बाद पक्का होगा, ब्रेक के बाद देखते हैं इसमें क्या होता है। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और आज हम लोग बाजार की दशा और दिशा और समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो फिर से सर उठा रहा है इन्फ्लेशन, इससे कितना डर होना चाहिए, इसी में बातचीत हो रही थी हमारी। और अब मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि हमारे देश में, भारत के बाज़ारों में आईटी शेयर्स में एक बड़ी रिकवरी और रैली हमने पिछले कुछ दिनों में देखी। कुछ नंबर मैं आपके सामने रखता हूँ। परसिस्टेंट सिस्टम एक बढ़िया मिड कैप कंपनी है, अपने लोस से 58% की रिकवरी इसमें आ चुकी है। कोफोर्ज में 31% की रिकवरी है, जिसमें इसमें से कई सारे लोग ब्लॉक डील में निकल के भी गए हैं। HCL टेक्नोलॉजीज में 26% की रिकवरी, L&T टेक में 26% की रिकवरी, तो इन्फोसिस में 17-18% की, टाटा एलेक्सी बहुत महंगा स्टॉक है टाटा एलेक्सी, फिर भी उसमें रिकवरी निचले लेवल से आई है। संजय जी, ये क्यों आ रही, क्या इसके पीछे कोई ठोस कारण है, या जैसा कि अनुराग ने हल्का सा इशारा किया कि वो नैस्डैक ट्रैक करते इसलिए आ गई रिकवरी? नहीं तो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब इंडियन आईटी स्टॉक्स करेक्ट कर रहे थे उस समय अगर आप देखें तो उनकी फंडामेंटल वैल्यूज में कोई खास नेगेटिव असर नहीं था। लेकिन चूंकि नास्डैक में करेक्शन हो रहा था तो उसके कारण इंडियन आईटी कंपनीज में भी करेक्शन जरूरत से ज्यादा होने लगा। दूसरी बात थी कि इंडियन आईटी कंपनीज के पास समस्या उस समय दूसरी थी। उनकी समस्या थी एट्रिशन की। बहुत ज्यादा तादाद में लोग एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जा रहे थे, और इसके कारण जो था उनकी मार्जिन्स पर प्रेशर होना शुरू हो गया था। आज की स्थिति अगर आप देखें तो स्थिति काफी हद तक बदल गई है, इन द सेंस की एट्रिशन की समस्या जो थी वो अब हमारे पीछे है, स्टेबिलिटी है वर्कफोर्स में। और यूएस का एग्जांपल देखकर इंडियन वर्कफोर्स में शायद जो मोबिलिटी थी वो भी थोड़ी सी कम हो गई। दूसरी बात, जो लोकल मार्केट्स में आईटी स्टॉक्स में करेक्शन हो रहे थे वो मेरे ख्याल से इरैशनल थे। जैसे कि एक आईटी कंपनी ने अपनी रेवेन्यू गाइडेंस जो है वो 13-14% से घटा के 12-13% कर दिया। इसको लेके उस स्टॉक में 10-15% का करेक्शन हो गया। ये कहाँ से जस्टिफाइड है? तो ये एक दूसरा कारण था। तीसरा है, अगर आप इस तिमाही के रिजल्ट को देखें तो अधिकतर आईटी कंपनीज जो हैं उन्होंने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को या तो मीट किया है या फिर उनको एक्सीड किया है। तो ये भी एक तीसरा कारण है जो कि इसके पीछे रहा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर यूएस में स्लो डाउन हो रहा है या रिसेशन होने की संभावना है तो उसका असर इंडियन आईटी कंपनीज में एक्चुअली शायद पॉजिटिव ही हो, और उनके जो बिजनेस है उनमें इसका नेगेटिव असर ना पड़े। तो फिर आप अपना अगर सेफ्टी के प्रति अगर अपना बेट लगाना चाहेंगे तो शायद आप इन सेक्टर में लगाना चाहेंगे। मेरे ख्याल से ये जो कारण है, इन सभी कारणों ने इन आईटी कंपनीज के शेयर के प्राइसेस में उछाल लाया है। अनुराग जी, क्या हम लोग ट्रिगर हैप्पी लोग हैं क्या? तो नीरज, एक छोटा इक्वेशन लोगों को एटलीस्ट जो नए हैं वो जरूर समझे, और ये मैं जो अभी कुछ स्टॉक्स यूएस में भी बता रहा था वहां पर भी ये प्ले आउट हुआ है। एक 100 रुपए का स्टॉक 50% करेक्ट करता है तो 50 पे आ जाता है, लेकिन फिर वहां से वो 50% ग्रोथ करता है तो 75 पर ही पहुंचता है, 25 का गैप फिर भी रह जाता है। तो ऑप्टिकली
अगर स्टॉक्स एक बार काफी गिर जाते हैं तो वो जो एक करेक्शन उतना ही आता है, वो दिखता है कि यार इट शुड बी बैक टू देयर नॉर्मल लेवल, बट वो आता नहीं है वहां पर। तो एक तो ये बेस इफेक्ट बहुत जरूरी है जानना व्हेन वी आर लुकिंग एट दी स्टॉक्स। तो एक ये फैक्टर प्ले आउट हुआ है। आई डोंट सी 50% बढ़ना उतना मायने रखता है ऑन अ लो बेस। सेकंड इज नीरज, इसमें ये मल्टीपल करेक्शन हुआ है, तो ये जो, और अभी बातें काफी दलजीत ने भी कही, गुरमीत ने भी कही, देखिए कि रीजनेबल प्राइस जरूरी है। ये 70-80 के मल्टीपल्स जो है बहुत ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर ग्रोथ को प्राइजन करते हैं, और वो ग्रोथ मटेरियलाइज जब नहीं होती है, और सिमिलरली ये आईटी कंपनीज में हुआ कि आफ्टर कोविड जब अज्यूम किया कि यार ये दे कैन अगेन ग्रो बैक टू 20% कैगर ग्रोथ, तो मार्केट ने 40 के मल्टीपल्स दे दिए, लेकिन अब नहीं हुआ तो वो करेक्शन हो रहा है, और वो अब सस्टेनेबल करेक्शन है। अब ऐसा नहीं है कि वो 20% वाले जमाने वापस आएंगे। तो इस पे भी थोड़ा संभल के रहें कि ये आईटी सर्विसेज कंपनी के लिए काफी ज्यादा बड़े वैल्यूएशंस हैं ऑलरेडी, राइट। और इसका तीसरा जिक्र नीरज आपने किया, मुझे वो बात बहुत पसंद आई। देखिए, टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू स्टॉक्स। बहुत कम ऑर्गेनाइज सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो कि सस्टेनेबल अर्निंग्स देते हैं। इस बात में कोई डिबेट नहीं है कि हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, ये कैश जनरेटिंग कंपनीज हैं, ये देती हैं, और इन्हीं को अगर सारा मार्केट चेज करेगा तो वैल्यूएशंस देखिए जाहिर है वहां आ जाएंगे। अब एक ही टाइटन को आप मुझे उसके ग्रोथ में और वैल्यूएशन में बहुत गैप दिखता है, राइट। लेकिन इट डिपेंड्स, राइट। इट माइट बी जैसा गुरमीत जी ने कहा कि ज्यादा सेनिकल होना भी, इट साउंड्स मोर इंटेलेक्चुअल, बट इट डजंट रिवॉर्ड यू, राइट। तो कहीं ना कहीं हमें बेट्स तो लेने पड़ेंगे, अपॉर्चुनिस्टिक बेट्स तो लेने ही पड़ेंगे। बट फिर इग्नोरेंट होना भी फिर कोई उसका समझदारी नहीं है। चौथा, एक नीरज, एक सिग्नल दूंगा उसका कि एक बोर्डम रैली भी इंडियन मार्केट्स में चल रही है, विच इज कि अब लोग, अब बाकी जगह से बोर्डम जब आ गया तो फिर वो पीएसयू स्टॉक्स चलने लगे। अभी अब ये वापस से ये जो आपके नए का जोमेटो, पेटीएम पॉलिसी, वापस से इन पर फिर से फोकस आ गया है विद, और चलो अच्छा, इन पे एडजस्टेड अबीटा तो कुछ पॉजिटिव की बात तो कर रहे हैं। अभी पी मल्टीपल 70x भी समझ में आता है, लेकिन प्रॉफिट्स की बातें करने पे स्टॉक बढ़ जाए वो तो फिर बिल्कुल समझ नहीं आता है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर इंडिकेशन। और वही ब्रोकरेज हाउसेज जो उनको आईपीओज में महंगे बेच रहे थे, अभी वही 1 साल 2 साल बाद 50% करेक्शन पे नए टारगेट्स पे बेच रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज जस्ट काइंड ऑफ दिस ब्रेजननेस आल्सो सरप्राइजेस मी कि अभी एक बार आप बेवकूफ बना दे तो ठीक है, आपकी गलती है, लेकिन 2 बार मैं बेवकूफ बनूं तो फिर मेरी भी मिस्टेक है, राइट। तो जिसको कहते हैं फूल मी वंस शेम ऑन यू, बट फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। सो आई थिंक वो क्लियरली दिख रहा है। तो आई थिंक इससे बचना चाहिए और ओवर वैल्यूएशन से बचना चाहिए। देखिए, एक फाइनल पॉइंट नीरज एक छोड़ के जाता हूँ लोगों के सामने, और मैं जब ये इन्वेस्ट करता हूँ, और मैंने अभी कुछ और कंपनीज के नाम लिए, इनमें से एक कंपनी में अपॉर्चुनिस्टिकली मैंने भी पोजीशन लिया था ईयर एंड में, और फिर उसने रिवॉर्ड किया जनवरी में, बट वो रिवॉर्ड नहीं भी करता तो मैं उसमें टिक सकता था। मेरा पॉइंट था मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। अगर आप 80x 80x 70x 100x के स्टॉक्स खरीद रहे हैं, आप मोमेंटम की गाड़ी में बैठ तो गए, लेकिन आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। अगर कोई मिस्टेक होती है और ट्रेन रेक होता है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं नहीं चढ़ता हूं, बिकॉज मैं फिर अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। बट अगर करेक्शन ऑलरेडी वैल्यूएशन रीजनेबल लेवल पर है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, देन आई कैन जस्टिफाई कि कहीं ना कहीं रैली किसी दिन आएगी और उस दिन हम बेच के निकलेंगे। तो आई थिंक ये जरूरी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत जरूरी है कि आप आज के समय में ये देखिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कोई नई चीज नहीं है। एंटायर वर्ल्ड इज चेजिंग इट, एंड इंडिया में अब ये ट्रेंड बढ़ चुका है, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूर रखिए। दलजीत जी, एडजस्टेड एबिटा आपको पसंद आता है क्या? मैंने तो सोचा